देश के सभी भावी सोल्जर को एक्स आर्मी सोल्जर मनोज सिंह का जय हिंद। और दोस्तों, आज तकरीबन 9 दिन के बाद इंडिया और नेपाल की यात्रा के बाद वापस आज घर पहुंचा हूं। और पहुंचते यहाँ संडे था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए संडे Q&A बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप लोगों के बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग कौन से स्टेट के हैं और आप लोगों का कौन सा एयरो लगता है वो ज़रूर मेंशन करें। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे एयरोस का फिजिकल कब होगा। तो सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जब joinindianarmy.nse.in पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर पूरा फिजिकल का शेड्यूल दिया हुआ है। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करना, 10 कमेंट भी आएंगे कि सर फिजिकल के बारे में डिटेल से बताओ, तो मैं एयरो वाइज एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि किस किस का फिजिकल कब है। हालांकि उसे सबको पता है, फिर भी कोई दूर दराज के क्षेत्र के लोगों को ना पता हो तो ज़रूर बता सकते हैं। ले लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं रोशन छेत्री जी। ये बोलते हैं जय हिंद सर। जय हिंद ब्रो। सर इस बार मैंने अग्निवीर में एग्ज़ाम पास किया है सर, मेरा रिलेशन सर्टिफिकेट भी है और NCC भी है, क्या दोनों का अप्रूवल होगा सर? प्लीज़ रिप्लाई में। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका रिलेशन सर्टिफिकेट है तो आप सिर्फ उसी का ही बेनिफिट लें, क्योंकि रिलेशन का जो बेनिफिट है वो आपको 20 नंबर का बोनस मार्क मिलता है। और NCC A B C का अलग अलग कैटेगरी वाइज है, आपने यहाँ पर लिखा नहीं है कि आपका NCC कौन सा है। कोई सा भी हो, रिलेशन से ज़्यादा बेनिफिट किसी में भी नहीं है। तो अगर आपका रिलेशन है तो आप रिलेशन का ही सर्टिफिकेट लगाएं, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा बजाय NCC के। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं मनीष गुज्जर जी। ये बोलते हैं सर टेक्निकल में रनिंग का फुल टाइम मिलेगा? ब्रो बिल्कुल मिलेगा। जो आप लोगों का टेक्निकल का टाइमिंग है, जो इंडियन आर्मी के सारे ट्रेडों का टाइमिंग वही होता है, 5:30 तक एक्सीलेंट, 5:45 तक सेकंड ग्रुप में है। तो आप 5:30 तक आ जाएँ तो एक्सीलेंट, 5:45 तक आ जाए तो आपको सेकंड ग्रुप में है। और वैसे भी टेक्निकल वालों का जो फिजिकल में नंबर तो काउंट होते ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत ना करें और उसी लायक का मेहनत करें, नहीं, आपने एक्सीलेंट लायक के मेहनत करना है, क्योंकि उस दिन प्रेशर ज़्यादा होता है, दिमाग में भी ज़्यादा प्रेशर रहता है, भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है, तो उस दिन और दिन की अपेक्षा अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मैं 5:45 पे भी आऊँगा तो चलेगा। वो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट्स है, उसको दिल से निकाल दीजिए प्रैक्टिस से पहले। जब आपका फिजिकल हो जाए उसके बाद में ज़रूर इस चीज़ से मोटिवेट करना कि हाँ हमारे लिए तो 5:45 का टाइम है, लेकिन आप रनिंग से पहले ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में न लाना। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं पैरा कमांडो दीपक। ये बोलते हैं सर जो अग्निवीर होंगे ज्वाइनिंग के बाद सिंगल क्वार्टर मिलेगा कैंट के अंदर, अपने पेरेंट्स को साथ रख सकते हैं? ब्रो इंडियन आर्मी के जो अग्निवीर है उनका रहने का लिविंग कहीं और अलग से नहीं है। मतलब कि ये वाला नहीं है कि नहीं वो परमानेंट आर्मी से अलग रहेंगे या अलग खाएंगे, नहीं भाई, वो इंडियन आर्मी का ही पार्ट है। और इंडियन आर्मी के जहाँ बाकी और सोल्जरों की जो, देखिए आर्मी में ना 2 टाइप की बैरिक्स होती हैं। एक तो होती है आपके फैमिली क्वार्टर्स, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ में रहते हो, और एक होता है सिंगल क्वार्टर, जहाँ पर जो यूनिट के बंदे सिंगल रहते हैं, जो परिवार को साथ नहीं रखते हैं, तो उन लोगों का लाइन अकोमोडेशन होता है। तो अगर आप सिंगल हैं तो उनके साथ में रहेंगे, और अगर आप फैमिली के साथ में हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हाँ, ये नहीं कि शादी नहीं हुई और मम्मी पापा को रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। शादी होने के बाद ही आप लोगों को ऑर्डर मिलता है, तो फैमिली को ऑर्डर आप लोगों को तब मिलता है। फिर भी इसको लेके अगर इस वीडियो में कोई कम मैंने बताया हो तो कमेंट्स करना, फिर एक फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं दीपक कुमावत जी। जय हिंद सर। जय हिंद। मऊ के फिज़िकल दिसंबर में सर, इतना लेट फिज़िकल क्यों है यार? ये तो मैं खुद ही परेशान हूँ कि किसी का फिज़िकल जनवरी तक चला गया है। अब कब फिज़िकल होंगे, कब उनका मेडिकल होगा, कब फाइनल मेरिट बनेगी? तो ये चीज़ ज़रूर दुखदाई है, क्योंकि इससे क्या शेड्यूल थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो इसको लेके भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर Q&A में अगर मैं इसी को ही अगर डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि जो है हमें उसी में करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल अपनी मर्जी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारी सरकार जय हो, वही जो जाने क्या करती है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं शॉर्ट्स का। ये बोलते हैं हेलो सर, आपका एक वीडियो अग्निवीर में स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में सिलेक्ट कैसे हुए, और क्या स्पोर्ट्स में सिलेक्ट होने के बाद 4 जो स्पोर्ट्स में गए हैं उनका परमानेंट जॉब होगी? प्लीज़ सर मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ब्रो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तकरीबन मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था कि स्पोर्ट्स का बेनिफिट, मैंने ये वीडियो बनाया था
कि आप अगर इन 6 पॉइंट को ध्यान में रख लें तो आप इंडियन आर्मी में अग्निपथ में अगर आप भर्ती होते हैं तो आप 100% 25% के दायरे में आएंगे। उसके लिए एक वीडियो बनाया था, फिर भी आप देखिए आई बटन पे वीडियो आपको मिल जाएगी। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको सपोर्ट भी रहेगा और आपको मोटिवेट भी करेगा, साथ ही आपको पता भी लगेगा कि इंडियन आर्मी में मैंने अपना पोजीशन कैसे पक्का करना है 25% के क्राइटेरिया में। तो वीडियो पूरा वॉच करना, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है और आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला है उसमें। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं अभिषेक रनर, सर टीए की भर्ती कब तक आएगी प्लीज़ सर। मेरे भाई इसका जवाब मैं क्या दूं, इसका जवाब या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे सकते हैं, जिनका कि मतलब मुझे लगता नहीं कि वो अपने पद के अनुकूल काम कर पा रहे हैं। वो बेचारे सीधे साधे भोले वाले आदमी लगते हैं मेरे को, मतलब मेन ये कहूँ तो किसी फौजी को ही डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए, ऐसे मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी मोदी जी जाने, अगर हमारे बस में होती तो हम तो पीएम भी बोलते हैं नितिन गडकरी जी को बनाओ, क्योंकि सही मायनों में काम वही करते हैं। अब बाकी तो और सब देख ही रहे हो आप लोग, मुंह से बोल वाला, फौज को भी अग्निपथ में ला गए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर सारे बेचे जा रहे हैं। खैर क्या कहें, इसलिए मैं किसी पार्टी का, किसी आप बोलोगे, कोई बोलेगा कांग्रेस का है, कोई बोलेगा बीजेपी का है, कोई बोलेगा आम आदमी पार्टी का है, तो इसलिए बोलता हूँ कि काश कि इनकी जगह अगर हमारे पीएम नितिन गडकरी जी होते ना तो देश का नक्शा ही कुछ और होता। खैर छोड़िए, इस बात का पॉलिटिकल विषय है, यहाँ पर अच्छा ही लगेगा। तो वैसे ब्रो जो टीए की भर्ती है हमारा रक्षा मंत्रालय जाने, और रक्षा आप बोलेंगे पीएम मोदी का क्या रोल है, तो रक्षा मंत्रालय कैबिनेट का जो प्रधान होता है वो हमारा प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के अंडर में उनकी पूरी कैबिनेट आती है, तो और कैबिनेट का पार्ट है रक्षा मंत्रालय भी। तो रक्षा मंत्रालय भी हमारे पीएम मोदी के अंडर में है, तो वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, अब ना चाहें तो कितनी भी गोलियाँ दे सकते हैं। तो भर्ती नहीं आना वाकई में दुखदाई है। इतने 5 साल हो गए टीए की भर्ती नहीं आई है, ये तो ज़रूर सोचने वाला विषय है। इतने बच्चे इससे चले गए, उनके लिए लास्ट उम्मीद की किरण यही है। वो डेली तैयारी करते हैं, इस चक्कर में जॉब नहीं कर पा रहे हैं ताकि तैयारियों में कोई कमी ना हो। लेकिन अगर उनका इंतज़ार पे इंतज़ार होता जाए तो ये देश हित के लिए भी अच्छा नहीं है। खैर डॉक्टर ध्रुवराज का अगला क्वेश्चन, ये बोलते हैं सर क्या सीआरपीएफ से पैरा में जा सकते हैं। ब्रो सीआरपीएफ से आप पैरा एसएफ में तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पैरा एसएफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है, सीआरपीएफ हमारी होम मिनिस्ट्री का पार्ट है, दोनों मंत्रालय अलग अलग है। लेकिन हाँ, आप सीआरपीएफ के थ्रू आप एनएसजी कमांडो में ज़रूर जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अभिषेक शर्मा जी का, सर मेरी एज 18+ है, मैं किस में एलिजिबल हूँ। मैंने 12th PCM किया है, बट मेरा फिजिक्स एंड मैथ में 60 से कम मार्क है, मैं किसका लिए एलिजिबल हूँ बता दीजिए सर प्लीज़। मेरे भाई आपकी 12th में PCM है, आपने लिखा है कि केवल फिजिक्स और मैथ में, कोई मायने नहीं। अगर आपका ओवरऑल 50% से अबव है तो आप टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल बहुत ही अच्छा ट्रेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला तो टेक्निकल में जाता है, तो टेक्निकल बहुत अच्छा है। अगर आपकी बायोलॉजी होती तो आप NA में भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन आपने लिया है PCM, तो इससे आप इसी में ट्राई कर सकते हैं टेक्निकल में। और अगर आपके PCM में ओवरऑल 60%, अभी तो 50% हो गया, आप क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रोहित कुमार जी का, सर स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बताएं, आर्मी में जा सकते हैं क्या। बिल्कुल ब्रो, स्पोर्ट्स आप आर्मी में जाने से पहले भी अगर आपका स्पोर्ट्स है, अगर आप इंटरनेशनल खेले हैं, नेशनल खेले हैं आप, तो उसके लिए अलग बेनिफिट्स है। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके लिए आपको अलग अलग छूटें मिलती है, आप उसके थ्रू भी इंडियन आर्मी में आ सकते हैं। प्लस इंडियन आर्मी में आने के बाद भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं। आपकी सिर्फ रुचि होनी चाहिए। इंडियन आर्मी में बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छा माध्यम, बहुत सारे आपको मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स के थ्रू, तो ज़रूर उन मौक़ों को लपकिए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, पहले भी बहुत वीडियो बनाई है, आप लोग विजिट ज़रूर करें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं श्रीजय मंगर जी का, ये बोलते हैं इंडियन आर्मी फोर्सेस सिविलियन का मतलब क्या है सर, कोई तो बता दीजिए मुझे। देखो इंडियन आर्मी फोर्सेस में सिविलियन कई टाइप के होते हैं। जैसे इंडियन आर्मी में आपने देखा होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, वैसे ऑर्डिनेंस हमारी AOC के अंडर में आती है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंडर में। लेकिन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो डिफेंस सिविलियंस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आर्मी में जो इक्विपमेंट होते हैं, जो बंदे पहनते हैं किट में, हमारे पीछे बड़ा सा बैग, आगे पाउच जिसके अंदर में मैगजीन्स रखते हैं, या आर्मी की पिकअप, आर्मी की ड्रेस, वो चीज़ हमें मुहैया कराती है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। तो जो फैक्ट्री होती है उनमें काम करने वाले जो होते हैं बंदे, वो डिफेंस सिविलियंस होते हैं, तो वो लोग काम करते हैं। तो ये डिफेंस सिविलियन का काम करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं AOC की।
उसी प्रकार अगर आप उसके बाद में AOC में आपके जो हथियार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लस आपका जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स बनता है, आर्मी में काम आने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ड्रेस होती है, वो AOC तैयार करती है। तो उनमें जो काम करते हैं सिविलियंस, वो होते हैं सिविलियन, आपके डिफेंस सिविलियन। उसी प्रकार ASC में काम करते हैं सिविलियंस, आर्मी के जो भी हमारे जो सप्लाई डिपो होता है वहाँ काम करने वाले जो सिविलियंस होते हैं वो भी काम करते हैं। तो और आपने देखा होगा आर्मी में MES भी काम करती है, तो MES भी डिफेंस सिविलियन में आती है। उसी प्रकार हमारा स्टेशन हेडक्वार्टर होता है, तो वहाँ पे काम करने वाले बंदे बहुत सारे जो सिविलियंस होते हैं वो भी डिफेंस सिविलियंस में आते हैं। तो उसके बारे में मैंने MES की वीडियो बनाई है, आई बटन पे आप ज़रूर देखिए। और बाकी और एक अलग से कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि डिफेंस सिविलियन किस किस ब्रांच में होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाए। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि 10 कमेंट भी अगर आते हैं एक ही टॉपिक के तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाता हूँ। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं 29 जी, ये बोलते हैं जय हिंद सर, जय हिंद भाई। सर इंडियन नेवी से मार्कोस कमांडो बन सकते हैं क्या सर? प्लीज़ सर रिप्लाई में। बिल्कुल ब्रो, जैसे इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ कमांडो होती है, उसी प्रकार हमारे एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो होती है, उसी प्रकार हमारी इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडो होते हैं। आप नेवी में जाने के बाद में मार्कोस कमांडो जरूर बन सकते हैं। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं सर, ये बोलते हैं जमेतिया जी, कश्चांग जमेतिया जी, ये बोलते हैं सर NSG कमांडो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं ब्रो, NSG में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। NSG में आने के लिए आपको इंडियन आर्मी और या आपको स्टेट्स पुलिस या आपको हमारी जो होती है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके थ्रू आप NSG में जा सकते हैं। NSG में अभी तक डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। वहाँ अधिकतम जो टर्नओवर होता है 5 साल का, वैसे 3 साल का टर्नओवर होता है, और अधिकतम टर्नओवर आप 5 साल करके वापस अपने पेरेंट्स इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं सुमित दुबे जी का। सर आप SSC GD के बारे में जानकारी नहीं देते हैं क्या? ब्रो देते तो नहीं है, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का जवान हूँ, इंडियन आर्मी के बारे में बेहतर बताता हूँ। अब SSC GD हालांकि हम लोगों ने सबके साथ में नौकरी की होती है, BSF, CRPF, SSB, लेकिन क्या पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाई नहीं है, तो कोशिश करूँगा आगे बनाने की ताकि उन चीज़ों को भी आपको कवर कर दूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बंदा जिस फोर्स का है उसके बारे में बता सकता है बेहतर। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस का बंदा इंडियन आर्मी के बारे में बिल्कुल डीपली नहीं बता पाएगा। एक अमूमन ज्ञान कोई भी दे सकता है, लेकिन एक आप जहाँ जिस संस्था के हो उसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं इंडियन आर्मी का हूँ, मैं इंडियन आर्मी के बारे में आपको बेहतर बता सकता हूँ। उसी प्रकार जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले भाई लोग हैं, यूट्यूब चलाते हैं, वो पैरामिलिट्री के बारे में आपको बेहतर बता सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं किंग जी, ये बोलते हैं सर क्या AOC से कमांडो बन सकते हैं क्या? प्लीज़ सर रिप्लाई। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जो होती है वो कोर का पार्ट है, कोर के पार्ट के थ्रू आप पैरासेफ कमांडो को तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ आप NSG कमांडो में ज़रूर जा सकते हैं। वहाँ जाके आप अपने कमांडो बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का संडे Q&A। मैंने 14 क्वेश्चन लिए हैं, और मैंने क्वेश्चन का भी चुनाव ऐसा करता हूँ कि जो कि तकरीबन सभी के काम में आए, यानी कि सभी को उससे कुछ ना कुछ जानकारी मिले। फिर भी इस कमेंट्स में, इस संडे Q&A में कोई मेरा पार्ट छूट गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स को अगले संडे Q&A में लूँगा तथा आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है, टॉपिक के बारे में दीजिए सर, इस टॉपिक के हमको वीडियो चाहिए ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के आधार पर दे सकूँ। बाकी कोई और पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।